अब हम कल तक कुछ नहीं बोलते थे ना, हम खुद के भरोसे थे ना। आज हमको सरकार से चाहिए मदद। कोई कहता है आत्मनिर्भर बनेगा भारत, आत्मनिर्भर भारत। कोई कहता है हम देंगे आपको 10 लाख नौकरी। गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम लोग साथ मिलकर के जो है नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। और कोई कहता है हम देंगे आपको 10 लाख रोजगार। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे सरकारी और सरकार के बाहर भी कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। पर आप जानते हैं क्या है जमीनी हकीकत? सब बकवास। जी हाँ, सब बकवास। ये राजनेता हमें भूखा, नंगा और रोजगारहीन रखना चाहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये लड़की है। ऐसे नहीं चलेगा। जो बच्चे रोजगार के भरोसे नहीं है, आपके भरोसे नहीं है। इस लड़की को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर आप चेहरे से नहीं जानते हैं तो इस लड़की के नाम से तो आप जरूर जानते होंगे, और अगर आप इसके नाम से भी नहीं जानते तो इसके कार्य से, इसके रोजगार से पूरा भारत इसको जानता है। ये है पटना की ग्रेजुएट चाय वाली, जिसको सरकार ने ना नौकरी दी, ना ही दिया रोजगार, और साथ ही साथ ना ही दिया रोजगार करने का कोई लोन। मत कीजिए आप रोजगार, कम से कम पीएम मुद्रा लोन को तो फ्लेक्सिबल बनाइए। मुझे लोन नहीं मिला बैंक से। इस लड़की को ना ही किसी बैंक ने लोन दिया, ना ही सरकार ने इसको रोजगार दिया, और ये लड़की अपने बलबूते पटना में एक चाय का ठेला लगाकर अपने लिए रोजगार पैदा किया। और आपको जानकर ये आश्चर्य भी होगा कि इस लड़की ने अपने एक रोजगार से 6 और लोगों को भी रोजगार दिया, जिसको भारत सरकार या बिहार सरकार ने रोजगार नहीं दिया। जब उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार देंगे और वो खुद ही रोजगार को छीनने का हम काम रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम 6 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये लड़की कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पे ग्रेजुएट चाय वाली की नाम से काफी फेमस हो गई। इतनी फेमस हो गई कि भोजपुरी की कलाकार इनके चाय के दुकान पे आके चाय पी के इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कह के चली गईं। साउथ के एक हीरो आए इनके दुकान पे चाय पिए, अच्छी अच्छी बातें की और चले गए। और तो और पटना नगर निगम के कमिश्नर भी आके इस ग्रेजुएट चाय वाले की दुकान से चाय पीते हैं, और इस लड़की को ये आश्वासन दे के जाते हैं कि आपके इस ठेले को यहाँ से पटना नगर निगम के द्वारा नहीं हटाया जाएगा। और आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा, उनके कहने के कुछ ही दिनों के बाद इस लड़की के ठेले को तोड़ के हटा दिया गया। और ये किया किसने? ये किया पटना नगर निगम के लोगों ने, जिसके कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपके ठेले को कोई नहीं हटा सकता। मेरे दुकान पे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर सर बहुत बार आ चुके हैं। उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि बेटा तुम्हारा कार्ड यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। एश्योर नहीं करना चाहिए था ना उनको। अब ये लड़की पूछना चाहती है बिहार सरकार और पटना नगर निगम से कि जब आप रोजगार नहीं दे सकते तो आपको छीनने का अधिकार भी किसने दिया है? आपको ये भी बता दूं कि ये लड़की बिना सरकारी मदद के अपना रोजगार बनाया, और साथ ही साथ बिहार के 6 और लोगों को रोजगार भी दिया। तो पूछना चाहता है बिहार का हर वो बेरोजगार इंसान इस अंधी, बहरी और गूंगी सरकार से कि हम बेरोजगार अब कैसे और कहां करेंगे रोजगार। ऐसे नहीं चलेगा। जो बच्चे रोजगार के भरोसे नहीं है, आपके भरोसे नहीं है। जब उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार देंगे और वो खुद ही रोजगार को छीनने का हम काम रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम 6 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे? उनका दावा है कि हम रोजगार देने में देंगे, 10 लाख रोजगार जनरेट करेंगे। अगर वो ऐसे ही मत छीनते कीजिए रहेंगे आप रोजगार, कम से कम पीएम मुद्रा लोन को तो फ्लेक्सिबल बनाइए।
मुझे लोन नहीं मिला बैंक से। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आपका नाम देश में भी हो रहा था, विदेश में भी हो कोई रहा था, फर्क नहीं तो आपके पड़ता, जो बस कंपटीटर एक हैं फेम वो भी है, इनके पीछे हो सकते बस हैं। एक फेम चल रहा है मेरा बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो पटना नगर निगम ने आपको नोटिस भी नहीं दिया? नहीं बिना दिया था, नोटिस के आप- नोटिस नहीं दिया था। इससे पहले भी आपका दुकान यहाँ से हटाया गया था, लेकिन मेरे दुकान पे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर सर बहुत बार आ चुके हैं। उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि बेटा तुम्हारा कार्ड यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। एश्योर नहीं करना चाहिए था ना उनको। तो इस अगला आप कदम उनसे बात नहीं किए? मैंने कॉल किया, शायद सर बिजी है तो वो रिसीव नहीं कर पाए। अगला कदम आपका क्या होगा इस पर? मुझे स्टोर चाहिए। अब हम कल तक कुछ नहीं बोलते थे ना, हम खुद के भरोसे थे ना। आज हमको सरकार से चाहिए मदद। एक स्टोर चाहिए मुझे परमानेंट।